अब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होती क्या है, यानी कि जब किन्हीं भी श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर हमेशा समान रहे तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी पद में से, श्रेणी के किसी भी पद में से उससे पूर्व पद घटाओ और फिर उससे पद में से किसी और पूर्व पद को घटाओ, तो आप देखो कि हमेशा यहाँ पे जो अंतर है वो समान बना। तो ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो पदों का अंतर प्रत्येक बार समान हो, उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी एक निश्चित क्रम के अनुसार बढ़ती या घटती है। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं ए, उसे प्रेजेंट करते हैं हम ए से। यह है प्रथम पद। जैसे कि ये सभी समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। इसमें जो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है 2 और 4 के बीच का जो डिफरेंट है वो 2 का है, +2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 जो डिफरेंट होता है ज़्यादा है 4 और 6 के बीच में, 6 और 8 के बीच में जो 2 का जो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसको बोलते हैं हम डी, इसको बोलते हैं सार अंतर। क्या बोलते हैं इसको, सार अंतर। तो यदि हमें कोई भी समांतर श्रेणी लिखनी हो तो हमें केवल उनमें 2 बहुत जरूरी है जिन्हें हमें याद होना चाहिए। एक तो प्रथम पद ए और दूसरा सार अंतर डी। यानी कि अगर हमें प्रथम पद ए, जैसे कि यहाँ पे 2 है और सार अंतर भी 2 है, ये डी है, ये ए है, और हमें श्रेणी लिखनी है, तो पहले हम प्रथम पद लिखेंगे 2, फिर 2 में 2 जोड़ देंगे 4, फिर इसमें फिर डी जोड़ देंगे, यानी कि हर एक पद में डी को जोड़ते रहेंगे 6, फिर इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो 8, तो यानी कि डी जोड़ देंगे। पहला पद क्या था, जो ए था, इसमें फिर हमने ए में हमने डी जोड़ दिया, ए में क्या कहते हैं, डी जोड़ दिया, तो ये बन गया ए प्लस डी। ठीक है, फिर तीसरे पद में, यानी कि इसमें जो ए प्लस डी है, ये दूसरा पद, पहला पद क्या होगा हमारा ए होगा, दूसरा पद होगा हमारा ए प्लस डी, तीसरा पद यानी कि 2 में हमने डी जोड़ दिया, डी कितना है 2 है हमारा, तो 4 हो गया, 4 में फिर डी जोड़ा 6 हो गया, फिर डी जोड़ दिया 8 हो गया, फिर इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पहला पद हमारा था ए, फिर इसमें ए में हमने डी जोड़ दिया, डी 2 है तो हो जाएगा ए प्लस डी दूसरा पद, तीसरा पद ए प्लस डी था और डी इसमें ए प्लस डी में हमने डी और जोड़ दिया तो जोड़े हो जाएगा ए प्लस डी यानी कि 2D, ए प्लस 2D। फिर हमने फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3D, फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 4D। तो इस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, और समांतर श्रेणी का nवां जो पद होता है वो होता है ए प्लस, देखो आप यहाँ ध्यान से देखो, पहला पद है तो ए, ये दूसरा पद है तो ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D। यानी कि हम 4 पद की बात करें तो 3D जोड़ रहे हैं, 5वें पद की बात करें तो 4D जोड़ रहे हैं, जब हम nवें पद की बात करेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे एक कम करके डी में गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको n फोकस जो करना है बेटा, वो करना है प्रथम पद और सार अंतर पे। इसमें 3 बातें हमें ध्यान रखनी है आपको, इसमें a, n और d, एंड का ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपके पास ये तीनों हैं तो आप इससे संबंधित कोई भी समस्या हल कर सकते हो, यानी कि कोई भी सवाल आपसे छूटा नहीं रहेगा जो आपसे ना आता। आपको ए एंड डी पे फोकस करना है। यदि क्वेश्चन में ए भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, तो फिर चाहे कोई भी समस्या हो क्वेश्चन में वो सारी सॉल्व हो जाएगी। आपको ए एंड डी पे फोकस करना है। 10वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो ये भी एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद है जो है वो -9 है। यहाँ पे जो अंतर बना हुआ है, अंतर सारांतर के साथ है, सारांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोई भी पद और माइनस उससे पूर्व पद, किसी भी पद में से उससे पूर्व पद लेस कर देंगे तो सारांतर आता है। देखो यहाँ से किसी भी पद में से उससे पहला पद घटा लिए, 15 में से 9 घटाइए 6 बनेगा, 9 में से 3 घटाइए तब भी 6 बनेगा,
प्लस के 3 में से माइनस के 3 घटाओगे प्लस के 6 बनेगा, माइनस के 3 में से माइनस के 9 घटाओगे तो प्लस के 6, यानी कि यहाँ पे 6 का अंतर बन रहा है। तो यहाँ पे जो डी है वो 6 है और ए जो है वो माइनस के 9 है। इसी प्रकार इस श्रेणी में देखो, ये श्रेणी घटती हुई श्रेणी है, इसका प्रथम पद है 189 और यहाँ पे जो डिफरेंट है यानी कि जो इसका सार अंतर है वो माइनस के 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 189 और डी की वैल्यू है माइनस के 4। ए हमारा प्रथम पद है और डी सार अंतर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है इसमें 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3। ये भी एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1/2 है और सार अंतर यानी कि डी का जो मान है वो हम किसी भी पद में से उससे पूर्व पद घटा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डी का जो मान है वो भी 1/2 ही है, तो प्रथम पद भी ए है और डी का जो मान है वो भी 1/2 है। क्योंकि 1/2 में 1/2 को हम ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में फिर 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा और 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ पे 1/2 जो है वो सार अंतर है। तो समांतर श्रेणी एक श्रेणी है जिसकी किन्हीं भी दो पदों का अंतर प्रत्येक बार समान रहता है, प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी घटती हुई या बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है। तो समान, इससे हमें क्या नहीं है, इससे हमें पता लगा है कि समांतर श्रेणी में जो है जो इसका पहला पद होता है, देखो पहला पद होता है इसका T1, दूसरा T2, तीसरा T3, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, T4, T5, T6, ये सब पद होते हैं। तो पहला पद होता है T1 यानी कि उसे हम बोलते हैं पहले पद को A। पहला पद क्या होता है? A होता है, यही बोलते हैं। और T1 दूसरा पद, समांतर श्रेणी का दूसरा पद T2 A + D। दूसरा पद कैसा आएगा? जैसे कि मैं आपको समझा था, जब हम पहले पद में D जोड़ेंगे यानी कि D क्या है यहाँ पे 2 है, तो जब हम पहले पद में D जोड़ देंगे तो दूसरा पद बन जाएगा। तो यानी कि ये दूसरा पद आया है ये A + D से आया है। तो तीसरा पद में फिर हमने इसमें फिर D जोड़ेंगे यानी कि डिफरेंट जोड़ेंगे, डिफरेंट कितना 2 जोड़ेंगे, इसमें 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा A + 2D। तो यहाँ से तीसरा पद T3 A + 2D, चौथा पद T4 A + 3D। इसी प्रकार अगर हमने निकालना है मान लीजिए 10वां पद, तो 10वां पद क्या आ जाएगा? T10 = A + 9D, A कम। अगर 10वां निकाल रहे हैं तो A + 9D, चौथा निकाल रहे हैं A + 3D, 15वां निकाल रहे हैं A, 15वां पद अगर हमें याद करना है तो A + 14D। ठीक है, तो सिमिलरली यदि हमें nवां पद याद करना है, nवां पद, तो जैसे हम यहाँ पे एक कम करके लिख रहे हैं तो A + n - 1 × D, ये nवां पद है। और ये एक फॉर्मूला है जो प्रत्येक पद के लिए लागू होता है, इसे हम बोलते हैं व्यापक पद, व्यापक। तो आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला कहाँ से निर्माण हुआ है? इसका फॉर्मूला निर्माण यहाँ से हुआ है, जो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, तो यहाँ से nवां पद, n के रिप्लेस पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी n रख करके कोई भी पद में ज्ञात हो जाएगा, A + n - 1 × D। ठीक है, तो इसमें आपको शुरू की एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसके लिए हम आपको केवल 2 फॉर्मूले बताएंगे और उन 2 फॉर्मूले से ही आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। पहला है ये फॉर्मूला, nवां पद का फॉर्मूला है। nवां पद किसी भी समान श्रेणी का यदि हमें nवां पद याद करना है तो A + n - 1 × D। दूसरा नंबर 1, फर्स्ट स्टार देते हैं इसको। और सेकंड आपको ये याद रखना है कि जो यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या टोटल n है, तो जो अंतिम पद होगा उसका वो nवां पद होगा। ध्यान रखना,
तो अंतिम पद को हम बोलते हैं एल, और एल जो होगा वो nवें पद के बराबर होगा। कब? जब पदों की संख्या टोटल श्रेणी में n होगी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, फर्स्ट ये भी अंतिम पद जो है nवें पद के बराबर होता है, ये वही फॉर्मूला है ये भी, ठीक है। इसमें होता है अंत से यानी कि श्रेणी के अंतिम चरण से और फर्स्ट की ओर, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद बराबर होता है l माइनस, क्योंकि अंतिम पद जो होगा वो l होगा, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद में से जब प्रारंभ से निकालते हैं nवां पद, ये प्रारंभ से है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब अंत से निकालेंगे तो विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो जो विपरीत दिशा से आएंगे तो l जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और उसमें से हमें माइनस कर देंगे, ठीक है। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। nवां पद अंतिम पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वही फॉर्मूला है। nवां पद बराबर अंतिम पद, nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंत से nवां पद जो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो इस टाइप से आएंगे कि कोई श्रेणी दे दी, सपोज करो हमें कोई श्रेणी दे दी, फॉर एग्जाम्पल 189, 185, 181 एंड सो ऑन। एक बात और ध्यान रखनी है, श्रेणी को लिखने के लिए कम से कम उसके प्रथम 3 पद अवश्य लिखने चाहिए, ठीक है। इस श्रेणी का, ये एक समांतर श्रेणी है, इस श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करो। क्वेश्चन आ गया। तो जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना है 189 है, सार अंतर d बराबर कोई भी पद और माइनस उससे पूर्व पद। तो 181 में से 185 घटाओगे, 185 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा -4, ठीक है। अब हमें निकालना है 9वां पद। यहाँ लिखेंगे T9 यानी कि 9वां पद a प्लस 8d। तो a की वैल्यू है 189 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है -4। सोल्व कर लेंगे 189 प्लस माइनस 8 4 32 को लास्ट कर देंगे तो 7 5 1 157 इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक श्रेणी दे दी आपको, मान लीजिए विपरीत कोई भी श्रेणी दे दी और कहेगा कि इसका अंत से 15 पद या अंत से 12 पद बताइए। सपोज करो श्रेणी है 1 3 5 एंड सो ऑन 185। ये श्रेणी 1 से स्टार्टिंग हुई है और 185 पे ये एंड हो गई। और कह रहा है कि अंत से 15वां पद ज्ञात करो। इस टाइप क्वेश्चन आपके इस श्रेणी का अंत से हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखेंगे। अब अंत से की बात हो रही है तो अभी फॉर्मूला बताया आपको। अंत से जो nवां पद होता है यानी कि होता है l माइनस n माइनस इंटू डी। तो यहाँ से अंतिम पद क्या है और सार अंतर क्या है वो हमें ज्ञात कर लेंगे। तो 15 पद हमें इसमें अंत से ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद l बराबर कितना है 185, ठीक है। सार अंतर d बराबर कितना है? तो इस श्रेणी का जो सार अंतर है वो 2 है। 3 में से 1 घटाए जब भी 2 बचेगा, 5 में 3 घटाए जब भी 2 बचेगा, तो 2 इसका सार अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे अंत से 15वां पद। तो अंत से 15वां पद हो जाएगा l माइनस
15 माइनस 1 इंटू डी। एल माइनस 15 पर निकालना है तो 15 में से 1 कम कर देंगे, 14 डी। एल माइनस 14 डी यानी कि एल माइनस के 14 डी। एल की वैल्यू है 185 माइनस 14 डी का मान है 2, पुट कर देंगे तो 185 माइनस 14 दूनी 28, घटाएंगे तो 7 5 1, ठीक है। तो लेस कर देंगे 7 5 1, 157 इसका आंसर। तो इस श्रेणी का अंत से 15 पद हो गया 157 इस साइड से, ठीक है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। श्रेणी विपरीत क्रम में दे दी जाएगी और कहेगा कि इसके 15 पद 14 पद या 13 पद याद कीजिए, ठीक है। आगे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 9.2 और नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आपको फिलहाल जो है ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद करने हैं, 2-3 फॉर्मूले जितने भी हैं वैसे 2 ही फॉर्मूला है। एनवां पद जो है वो अंतिम पद होता है और एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, और अंतिम अंत से जो एनवां पद होता है वो होता है l - n-1 इंटू डी, ठीक है। ये अच्छे से आपको समझ लेना है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 एक्सरसाइज करेंगे।